वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और रात को हमने कुछ ग्रॉसरी की थी, वो ऐसी रखी हुई थी। फ्रिज के आइटम्स जो थे वो मैंने रख दिए थे और कुछ थे सोप्स, डिश वॉशिंग लिक्विड, क्लोरेक्स वगैरह, वो मैंने सिंक के नीचे एक कबर्ड है उसमें रख रही हूँ, क्योंकि वो मैंने रात में नहीं रखे थे, इतना थक गए थे तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने यही काम किया। एक्चुअली जब तक चीज़ें अपनी प्लेसेस पे नहीं होती ना, सुकून नहीं मिलता, तो जल्दी से फिर मैंने सुबह उठ के इनको इनकी प्लेस पे रखा। किचन में सिंक के नीचे एक कबर्ड बनाया हुआ है इन चीज़ों का। एक्चुअली यहाँ वैसे तो विला है, लेकिन जो है हमारे वॉशरूम्स बहुत छोटे हैं। 3 वॉशरूम्स हैं, लेकिन सभी तीनों ही बहुत छोटे हैं, जिसमें ना कोई कबर्ड्स दिए हुए हैं, ना कोई ऐसी प्लेस दी हुई है कि जहाँ हम ये चीज़ें रख सकें। सिर्फ एक स्टैंड लगाया हुआ है जहाँ उसी टाइम जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, सोप, शैम्पू वगैरह, वही हमने रखी हुई हैं। और जब वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर मैं इस बास्केट से निकाल लेती हूँ। तो ये बास्केट है, रात को हमने जो ग्रॉसरी की थी, यहाँ बड़े स्टोर्स हैं लूलू और कैरीफोर वगैरह, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहीं से ही करते हैं, क्योंकि हम ऑफ़र में, वहाँ बहुत चीज़ें लगती हैं, बहुत चीज़ें ऑफ़र में होती हैं, तो हमें अच्छे प्राइस में वो मिल जाती हैं। घर के बिल्कुल सामने ही छोटे स्टोर्स भी हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स, जहाँ पे आसानी तो होती है, मिल जाती हैं, लेकिन बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, ना ही ऑफ़र में हमें मिलती हैं। तो हम मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि हम लूलू और कैरीफोर वगैरह से थोड़े दूर हैं, लेकिन हम इधर से जाके पूरे महीने की ग्रॉसरी करके ले आते हैं, क्योंकि वहाँ ऑफ़र में मतलब एक चीज़ अगर आपको इतने की मिल रही है तो वही 3 का पैकेट आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम वहीं से ही पूरी ग्रॉसरी करते हैं, जो कि हमें अच्छी भी पड़ती है, बजट में भी आ जाती है और सही भी रहता है। और बस ये मैं चीज़ें रख रही थी। फेरी है, ये डिश वॉशिंग लिक्विड है, यही मैं यूज़ करती हूँ। इसकी भी ऑफ़र बहुत लगती है। लास्ट टाइम मैं 6 का पैकेट लेकर आ गई थी, जिसमें 6 थे और बहुत कम प्राइस में मुझे मिला था। ये एक बड़ा है और ये 1 ओमानी रियाल है। यहाँ ओमान में 1 ओमानी रियाल, जो कि पाकिस्तानी 400 रुपीज़ बनते हैं, तो यहाँ ये है। और ये फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैं क्लोरेक्स यूज़ करती हूँ। ये है 1.5 ओमानी रियाल का, जो कि पाकिस्तानी, आप लगा लें, खुद ही काउंट कर लें, 1 ओमानी रियाल जो है 400 बनते हैं और 500 पैसा जो है 200 रुपीज़ बनते हैं। तो ये है यहाँ का सिस्टम। और बस अब इनको इनकी प्लेसेस पे रख रही हूँ और यही मेरी पूरे दिन की रूटीन होती है। घर के काम करने होते हैं। यहाँ एक्चुअली ओमान में कोई इतना ज़्यादा किसी का आना जाना है नहीं, तो हम घर में ही रहते हैं और बस घर के कामों में ही बिज़ी रहती हैं हाउसवाइफ। हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। आजकल ऑफिस भी खुल गए हैं इस महीने से, वरना तो 6 मंथ से बंद थे, तो हस्बैंड घर पे ही थे। अब ऑफिस भी यहाँ खुल गए हैं, तो बस ऑफिस जाते हैं और सुबह हमारी ये रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो सुबह ही सुबह मैंने ये कर लिया था और फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था बच्चों का, और फिर उनको उठा दिया था, जल्दी उठा दिया था, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लास होती है सुबह दोनों की और मुझे साथ बैठना पड़ता है। तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह उनको करवा कर रेडी करके और फिर उनकी ऑनलाइन क्लास अटेंड करती हूँ उन्हीं के ही साथ। बस यहाँ ये भी काम हो गया था। ब्रेकफास्ट के बाद जो है जो बर्तन भरे थे वो फिर मैं हाथ ही हाथ वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उनको देख देख के ही चक्कर आते हैं। तो जैसे ही जो भरते हैं बर्तन वही मैं हाथ ही हाथ वॉश कर लेती हूँ। यहाँ एक्चुअली मेड है, मेड का सिस्टम है, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है उनके साथ, पूरा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है कि वो 2 साल के लिए उनको रखना पड़ता है। उनको प्रॉपर फूड, उनको रहने की जगह, एक पूरा कमरा चाहिए होता है, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। तो वो नहीं कर सकते, फिर हम बहुत महंगी पड़ जाती है। 100 ओमानी रियाल वो लेते हैं, उनको मंथली 100 ओमानी रियाल भी देना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है उनका ये सारे एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ते हैं, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी ये है कि ट्यूशन्स, शाम में मेरे बच्चों की ट्यूशन का टाइम हो जाता है। ट्यूशन ये लोग जाते थे कोविड से पहले, लेकिन अब नहीं भेज रही हूँ, बंद हैं, तो मैं इनको घर में ही स्टडी करवाती हूँ कि होमवर्क वगैरह शाम में लेके बैठती हूँ, शाम में इनको होमवर्क करवाती हूँ और इनकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वो टीचर मांगती हैं कि आजकल ये यूकेजी में है तो रीडिंग प्रैक्टिस हो रही है, तो वही मैं वीडियो बना के टीचर को सेंड करती हूँ। दोपहर में ये लोग खाना वाना खाकर फिर उनके कारी साहब आ जाते हैं। कारी साहब बिल्कुल हमारे घर के सामने मस्जिद है, तो वो आसानी से, वो वहीं रहते हैं, तो आसानी से वो आ जाते हैं पैदल, और फिर वो लेते हैं 15 ओमानी रियाल एक बच्चे के, तो इसलिए इनकी कुरान पाक का टाइम हो जाता है और फिर शाम में ये स्टडी टाइम होता है। और बस शाम हो गई थी, बच्चों को मैं दे रही हूँ चोकोस कॉर्नफ्लेक्स। जो सिंपल वाले कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो बच्चों को इतने पसंद आते नहीं हैं,
तो फिर मैं ये वाले चॉकलेट फ्लेवर वाले यूज़ करती हूँ, ये लोग शौक़ से खा लेते हैं। अक्सर शाम में यही दे देती हूँ इन्हें। और बच्चों की भी इतनी टफ़ रूटीन है पूरा दिन की कि बेचारे बिज़ी रहते हैं, और अच्छा है वैसे बिज़ी रहें। इनके टाइम यहाँ मुझे सेट करने पड़ते हैं कि क्लास का टाइम है, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच का टाइम, फिर कारी साहब का टाइम, फिर इनका हो जाता है थोड़ी देर हम लोग दोपहर में सोते हैं, फिर शाम में इनका स्टडी टाइम हो जाता है जो मैं इनको होमवर्क कराती हूँ, और फिर इनका स्नैकिंग टाइम होता है, और फिर इनका डिनर टाइम, और फिर स्लीपिंग टाइम। हाँ, मैंने अभी 2 में ही निकाला है क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है उसने मना कर दिया था उसे नहीं खाने, क्योंकि आजकल मैं रोज़ाना ही दे रही हूँ शाम में, तो शायद वो बोर हो गई है। बच्चे भी ना एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, उन्हें जो है ना चीज़ें चेंज कर कर के देनी पड़ती हैं। तो उसने मना कर दिया था, तो मैंने उसके लिए नहीं निकाला और दोनों के लिए निकाल दिया था। तो अब देखें उससे क्या चाहिए, अभी उनसे पूछते हैं कि वो क्या खाएंगे, क्योंकि शाम में बच्चों को देना ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ देती हूँ मैं ज़रूर, क्योंकि खाने में देर हो जाती है, 8-9 बज जाते हैं, तो उनको ना शाम में मैं कुछ ना कुछ देती हूँ कि उनका पेट भरा रहे, और बस ये खा लेंगे, फिर बाद में बीच में फ्रूट्स खा लेंगे, और फिर प्रॉपर डिनर 8 या 9 बजे करते हैं। आइए ज़ैनब और मोहम्मद इब्राहिम, आ जाइए। मोहम्मद इब्राहिम आइए, ये लीजिए छोटी स्पून। अब आप छोटी स्पून से खाएंगे जी। ये सही है या ये? और साथ ही साथ मैंने चाय भी बनाने रख दी है अपने लिए, और जो बड़ी वाली बेटी है वो मेरे साथ ही चाय बिस्किट खा लेगी। उसको चाय बिस्किट बहुत पसंद है, मैं देती नहीं हूँ लेकिन उसे बहुत पसंद है। कभी कभार होता है कि मैं दे देती हूँ, लेकिन इतना नहीं देती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद बच्चों को चाय का इतना ज़्यादा शौक़ हो, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है। पता नहीं क्यों, उन्हें शुरू से ही स्टार्टिंग से ही शौक़ रहा है, तो मैं चाय से अवॉइड ही करती हूँ कि लोग ना ही पिएँ तो बेहतर है। और ये बिस्किट्स हैं जो चाय के साथ खा लेते हैं हम लोग, अच्छे लगते हैं ये चाय के साथ। थोड़े से ये होते हैं, ये सख्त होते हैं, हार्ड बहुत होते हैं, लेकिन चाय के साथ अच्छे लगते हैं ये बिस्किट। तो अक्सर चाय के साथ मैं बच्चों को खिला देती हूँ, शौक़ से खा लेते हैं ये वाले बिस्किट। और बस यहाँ मेरी चाय भी बन गई थी जो कि मैं निकाल रही हूँ, और फिर अब पीऊँगी। मैंने देखा था शाम में बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बार बार बाहर का दरवाज़ा हिले जा रहा था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे पता तो था हवा चल रही है, आजकल वैसे ही बहुत तेज़ हवा चल रही है। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो इतनी मट्टी बाहर थी, इतनी तेज़ विंड थी कि वो कपड़े भी मेरे उड़ गए थे। वैसे तो कपड़े मैं नहीं टंगा रही आजकल, सिर्फ बेडशीट्स मैं हैंग कर रही हूँ। दोपहर में मैंने जो बेडशीट्स हैंग की थी ड्राई करने के लिए, वो गिर गई थी, और फिर मैंने उनको उठाया और फिर अंदर रखा। कि कपड़े मैं बाहर अंदर ही रख रही हूँ आजकल ड्राई करने, क्योंकि वो हवा में उड़ रहे हैं। वो हल्के से होते हैं, हवा इतनी तेज़ है कि वो उड़ जाते हैं। आधे कपड़े तो मेरे इसी तरह से गुम हुए हैं। और बस मैंने ये क्लीन कर रही थी सारी मिट्टी, और फिर मैंने बाद में मॉप भी फेर दिया था। यहाँ है कुछ बंगाली हैं जो कि हफ्ते में एक दफ़ा आके पूरा हम लोग ये बाहर का कोर्टयार्ड क्लीन करवा लेते हैं, पीछे का गार्डन क्लीन करवा लेते हैं, और उनको पर डे के हिसाब से पैसे दे देते हैं। एक दिन किसी भी दिन हमें बुलाना होता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम फ्राइडे को ही बुलाते हैं। घर भी वो क्लीन कर देते हैं, लेकिन घर में एंटर मैं नहीं करने देती, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अकेली होती हूँ और मेरे हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, इसलिए नहीं अच्छा लगता मुझे। तो वो मेल होते हैं, फीमेल्स यहाँ नहीं है इस तरह से। मेल्स होते हैं तो वो हफ्ते में एक दफ़ा आके पूरा बाहर का क्लीन कर देते हैं। और बस यहाँ पानी की बॉटल्स का ट्रक भी आता है, और वो घर पे डिलीवर करके जाता है। टोकन होता है उनका, और उस हिसाब से वो घर पे डिलीवर कर देते हैं। 4 बॉटल्स हमने रखी हुई हैं, 4 बॉटल्स हफ्ते में चल जाती हैं। वीक में बस वो एक दफ़ा आते हैं, थर्सडे को आते हैं, और वो पानी डिलीवर करते हैं और बाहर ही रखते हैं। और हम बाहर ही रखते हैं, जो यूज़ होती है एक बॉटल वो हम अंदर ले जाते हैं। सारी बॉटल्स एक साथ अंदर नहीं लेके जाते, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, इस बॉटल्स को
गिरा के और इनको रोलिंग करते रहते हैं। और इस तरह से काफ़ी बॉटल्स हमारी फट भी चुकी हैं। तो हम लोग ये 1 बाय 1 करके लेके जाते हैं। जो यूज़ होनी होती है वो अंदर ले जाते हैं और जो अभी रखनी होती हैं बाहर वो बाहर ही रखे रहने देते हैं। और बस ये सारा क्लीन हो गया था। फिर मैंने लाइट ऑफ करके अंदर जैसी गई मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम लोग फिर बाहर बीच पे चले गए थे। यहाँ ओमान में बहुत बीचेस हैं, जगह जगह पे बीच बने हुए हैं, कॉर्निश बने हुए हैं कि ये होता है कि शाम के टाइम हम लोग बीच पे चले जाते हैं, बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। और चाय भी बाहर से ही लेते हैं क्योंकि चाय यहाँ की बहुत 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 मज़े की होती है। तो चाय हम लोग बाहर से लेके और मोस्टली हम बीच पे चले जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं शाम में 1-2 आवर्स के लिए। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा कि 2-3 फैमिलीज़ होती हैं तो हम लोग बीच पे जाके बारबेक्यू वगैरह करते हैं। और बस घर आ गए थे, रात हो गई थी और रात को बच्चों को सुलाने के बाद मैं एडिटिंग करती हूँ वीडियो की और यही मेरी पूरे दिन की रूटीन होती है। एडिटिंग मैं हमेशा बच्चों को सुलाने के बाद रात में ही करती हूँ, आराम से सुकून से। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।